नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच होने वाली है। भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच के लिए शासन ने जांच बिठा दी है और जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ये समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। आपको ये भी बता दें कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कई तरह की गड़बड़ी के आरोप हैं, जिसकी जांच के लिए अब अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। यूनिवर्सिटी में कई पदों पर भर्ती में गड़बड़ी हुई है। खास तौर से पंचक्रम सहायता के पदों की भर्ती में अनियमितता बरती गई और बिना शासन की इजाजत के बार-बार भर्ती निकालने का आरोप है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। पीआरडी के माध्यम से 60 से ज्यादा युवाओं को गलत तरीके से भर्ती करने का आरोप यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगा है और अब इसके लिए जांच कमेटी तैयार कर दी गई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट भी शासन को सौंपेगी। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच की जाएगी। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी शासन को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। पंकज राणा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप यूनिवर्सिटी पर हैं, लेकिन अब इसके लिए जांच कमेटी तैयार कर दी गई है। क्या पूरी खबर है ये और कितने दिन के भीतर ये पूरी जांच खत्म करनी होगी? देहरादून के हर्रावाला में जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, उसमें कई तरह की अनियमितताएं पहले भी पाई गई थी। भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल उस पर खड़े हुए थे। उसके साथ साथ ही कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं भी यूनिवर्सिटी में सामने आई थी। इसके खिलाफ शासन में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा एक 3-4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एसएस बल्दिया जो अपर मुख्य सचिव है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये 15 दिन में शासन को इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजेगी, जिसमें वित्तीय अनियमितता और भर्ती में गड़बड़ी, उसके साथ साथ ही पीआरडी के माध्यम से तकरीबन 7 युवाओं की भर्ती इसमें की गई थी, उसमें भी कई तरह की धांधली के आरोप लगाए गए थे। तो ये जांच रिपोर्ट पूरी तलब करेगी। उसके बाद ही पता लग पाया किस तरह की गड़बड़ी है। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए, यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, कुलपति और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिनके पास ये चार्ज था, हरक सिंह, उन पर भी जांच का शिकंजा आ सकता है। तो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच आज से शुरू हो जाएगी और 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट बनाकर ये कमेटी भेज देगी। उसके बाद आगे पता लग पाएगा किस तरह की गड़बड़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में जो पहले शिकायत दर्ज की गई थी, उस शिकायत में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी कि भर्ती में वित्तीय अनियमितताएं और कई तरह की जो गड़बड़ियां यूनिवर्सिटी में उसमें हुई है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। और ये एक अड्डा है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गड़बड़ियों का अड्डा है। यहाँ कई तरह की, बिल्कुल, और 15 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। देखना होगा कि शासन के पास क्या रिपोर्ट जांच कमेटी भेजती है, क्या जो तमाम आरोप लग रहे हैं अब तक, क्या वो सही हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर का। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा आयोजित होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी किया है और बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मासिक परीक्षा कराई जाएगी। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू करने के आदेश दिए गए और कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से ये परीक्षा नहीं हो पा रही थी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ये आदेश जारी किया है। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस संगठन में हो रहे भूचाल की। दरअसल उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद पार्टी में भूचाल की स्थिति है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। सूत्रों से खबर है कि कई कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। इतना ही नहीं, लगभग 10 कांग्रेस के विधायक जो कि जल्द बैठक के बाद पार्टी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। कई विधायकों के नाम भी सामने आ चुके हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी का नाम है। इसके अलावा कई और बड़े नेता कांग्रेस के हैं जो कि नाराज बताए जा रहे हैं इस फैसले के बाद। दरअसल कई नेताओं को ये उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब सबकी नाराजगी भी दिखाई देने लगी है। 10 ऐसे कांग्रेस के विधायक जो कि नाराज बताए जा रहे हैं और जल्द वो पार्टी छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।
तो कांग्रेस संगठन में बदलाव तो हो चुका है, मगर लगता है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हाईकमान के फैसले से कई विधायक नाराज हैं। नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं। बहुत जल्द बैठक कर वो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कांग्रेस में बदलाव के साथ ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। संगठन में हुए बदलाव से पार्टी के कुछ नेता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी में नाराजगी बहुत बढ़ रही। वर्कर निरंतर छोड़ रहे हैं कि पार्टी को छोड़ने की सोचना। बड़े जिम्मेदार लोग पार्टी नहीं छोड़ने दे रहे, विधायक लोग छोड़ने को तैयार हो रहे। इतना अधिक आक्रोश मैं नहीं समझता कि इतना उपजा है। लोग संतुष्ट नहीं हुए। इतने दिन के मंथन के बाद अगर इस तरह का परिणाम आया तो वो मंथन किस बात का? अगर लोग भावना लिया तो फिर लोग भावना से अगर निर्णय लिया गया तो लोग क्यों नाराज हैं? हर जिले में, हर क्षेत्र में, गढ़वाल में तो एक सन्नाटा जैसा पसर गया। बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में संगठन में बदलाव किया। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मगर ये तीनों ही नेता कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। हाई कमान के फैसले से गढ़वाल से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, आज ही प्रभारी जी का बयान आया है कि बहुत सोच समझकर पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, और अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हाईकमान निगाह बनाए हुए है। हाईकमान स्थिति पर बातचीत करेगा लोगों से। अगर कोई स्थिति आएगी तो उसका भी सामना करेगा, और मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्थिति पार्टी के सामने नहीं आएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले से 10 विधायक नाराज हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेंद्र भंडारी के नाम की चर्चा है। नाराज विधायक जल्द ही एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कई लोग इतने नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। दरअसल कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई नेताओं के बगावती तेवर दिखाई देने लगे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भीतरघात को लेकर इस्तीफे तक की बात कह दी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठाई है। हमें लगता था कि प्रीतम सिंह जी ने पिछले 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा काम किया है। चुनाव के नतीजे जो भी रहे हो तो सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन उनको बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया है तो उस पर कुछ कहना भी बेकार है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। क्या स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस में है, उनसे समझते हैं। रवि, क्योंकि लगातार देखिए बड़ी जिम्मेदारी जो संगठन की दी गई, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की, उसके बाद से कई नेता नाराज हैं। और अब खबर तो ये भी है भीतर से कि 10 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो कि कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर भूचाल है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और गढ़वाल का एक बड़ा खेमा बेहद नाराज चल रहा है, और चर्चा इस तरीके की है कि जो 10 विधायक का नाम अभी हमने लिया है, जिसमें हरीश धामी हैं, मयूख मेहर हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी हैं, ममता राकेश हैं, ये लोग एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान होने की भी आशंका है। जबकि पार्टी के बड़े नेताओं के भी हमने बयान सुनाए हैं, वो इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर इस तरीके की कोई बगावत नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि इस तरीके की स्थिति पर हाईकमान भी नजर बनाए हुए है। यानी कि कुछ है जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है, क्योंकि तीनों पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुमाऊं से दी गई। और इसमें एक चीज देखिए, क्योंकि हरीश धामी भी कुमाऊं से आते हैं, और इसके साथ ही रंजीत रावत जिनका बयान अभी हम दर्शक देख रहे थे, वो भी कुमाऊं से आते हैं। यानी कि सिर्फ गढ़वाल का बड़ा खेमा ही नहीं, कुमाऊं के भी कई लोग नाराज हैं, जो कि प्रीतम सिंह को एक बार फिर से यहां पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और कुछ खेमे का मानना है कि गणेश गोदियाल को बहुत कम वक्त मिला, उनको फिर से जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन
कांग्रेस के भीतर अभी अगर पिछले कुछ समय को देखें तो यहाँ पर विधायक मंडल दल की बैठक हुई, उस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी विधायक एक सुर में यही कह रहे थे कि हाईकमान का जो फैसला है वो सहर्ष सभी को स्वीकार होगा, लेकिन अब जो है स्थितियां अब कुछ उलट नजर आ रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट ने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज्यादा नाराजगी है और कई जो है लगातार पार्टी से इस्तीफों का भी दौर शुरू हुआ है। कर धारचूला से भी इस तरीके की खबरें थी कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी कई पदों पर रह चुके जो लोग हैं वो लगातार अब अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच जो खींचतान है, जो सियासी जो घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर चल रहा है, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति बेहद संकट के दौर में इस वक्त कांग्रेस गुजर रही है और ऐसे में जो नई कमान मिली है उनका साथ अगर कांग्रेस देती तो निश्चित तौर पर फायदा होता है। और आज एक अपडेट में और दे दूं कि यहाँ पर जो करण माहरा हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी 12:30 बजे करीब एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में वो कई बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के कई लोगों का यह भी कहना है कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये निराधार है, लेकिन जिस तरीके से बगावती सुर है और जो बयान लगातार कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रहे हैं उन तमाम बयानों से इस बात पर मोहर लग जाती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की जो सियासी हलचल है और 10 विधायकों की जो नाराजगी की जो चर्चाएं हैं, अगर ये विधायक जो है इस वक्त पार्टी को छोड़ते हैं तो जो संकट से गुजर रही पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसको उभारने में बहुत मुश्किल पैदा कांग्रेस के बीच हो सकती है। करण माहरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से भी कई जानकारियां देंगे और कई ऐसे विधायक हैं जिनको मनाने में भी इस वक्त जो संगठन के तमाम लोग हैं वो जुटे हुए हैं। हाईकमान की अगर बात करें तो उनकी नजर इस वक्त पूरी तरीके से उत्तराखंड पर है। जिस तरीके से बगावती सुर तमाम लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं और गढ़वाल का बड़ा खेमा नाराज दिखाई दे रहा है, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्योंकि कई लोग जो है दिल्ली भी पहुंचे हैं, दिल्ली में बातचीत हुई है। लगातार जो संगठनात्मक स्तर पर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो ऐसे विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की जो स्थिति बन रही है इसको काबू किया जा सके, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी तो इस्तीफे के दौर अगर शुरू हुए, विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वो नाराज जो नजर आ रहे हैं, अगर इन तमाम चीजें होती हैं तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल के दौर से सामना करना पड़ेगा। जी हम जो नेता हैं, विधायक जो हैं, वो अब लगातार कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक कई आरोप भी वो लगा चुके हैं, पार्टी संगठन पर वो आरोप लगा चुके हैं और अब अगर वो कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने आदेश दे दिया है कि 25 अप्रैल तक यात्रा को लेकर फाइनल तैयारी पूरी कर ली जाए। इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान है। 3 मई से यात्रा शुरू हो रही है और इसे लेकर सीएम धामी ने 25 अप्रैल तक पूरी तैयारी करने का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 2 साल के बाद जब स्थितियां सामान्य है तो श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचेंगे, इसका अनुमान है सरकार को। और ऐसे में 4 धाम यात्रा में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर सीएम धामी लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। अधिकारियों से वो लगातार चर्चा कर रहे हैं इस विषय को लेकर। और चलिए अब रुख करते हैं अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के तहत जो समस्याएं सामने आ रही है उन पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के विकास कामों पर अपना भरोसा जता रही है और भाजपा ने अभी तक जो संकल्प लिया उसे पूरा करके दिखाया। शहर के बारे में स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, राजपुर क्षेत्र की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं राजपुर में हुए सीएम धामी के अभिनंदन समारोह में विधायक खजान दास एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के लिए होने वाले कामों पर नाराज दिखाई दिए। खजान दास ने सीएम धामी के सामने ही मंच पर कामों में हो रही गड़बड़ी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारी बहाने करते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से आम लोगों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। सीएम धामी ने खजान दास की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। व्यापारियों में बहुत बड़ा गुस्सा भी है। जो 8 किलोमीटर सड़क हमने स्मार्ट सिटी के तहत जो बनानी है, उस
उसमें काम बड़े धीमे गति से चल रहा है। ऐसा अभी भाई खजानदास जी ने कहा कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी परेशानियां है हम उसको जल्द से जल्द दूर करने वाले हैं। उसको लेकर आज की शासन में हमने बैठक की है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां है। हमने कहा जो भी गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल साफ सफाई से सारे कामों को अंजाम देंगे। कोड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान अजय टम्टा ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कई योजनाएं शुरू भी होने वाली हैं। के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गांव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक करते। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि दून की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सही किया जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। डीजीपी ने कहा कि ऋषिकेश और मसूरी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अलग से व्यवस्था भी होगी। इनके साथ जिन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था खराब होगी इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानों की होगी। पहला 3 महीने में उन्होंने क्या शॉर्ट टर्म कदम उठाए, क्या मीडियम टर्म जो है मीडियम अवधि के स्टेप्स उठाए और क्या आगे उठाने वाले हैं, उसको भी डिटेल से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी काम उन्होंने किया भी है और कुछ काफ़ी आगे होना भी है। तो उसमें हमने उनसे कहा है कि पीडब्ल्यूडी से, एमडीडीए से और नगर निगम से मिलके कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और ये जो बचे हुए काम हैं शॉर्ट टर्म और छोटी अवधि के और मध्यम अवधि के, इनको भी अगले जो है 1-2 महीने में पूरा कराएं। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास नगर के लोहारी गांव की। दरअसल विकास नगर का लोहारी गांव का अस्तित्व तकरीबन मिट चुका है। लोहारी गांव व्यासी बांध की झील के पानी में डूब चुका है और आने वाले दिनों में लोहारी गांव सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। सरकार से क्या लगाना, पहले 5 साल पहले बेवकूफ बनाया हमारा, अब क्या विश्वास रखना। कल के दिन हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। विरासत है हमारी, ये हमारे सब कुछ है, ये घर हमारे सब कुछ है हमारे लिए। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई कितनी गई। ये दर्द है लोहारी गांव के उन लोगों का जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने पुरखों की निशानी को जलमग्न होते देखा है। ग्रामीणों की आंखों के सामने ही उनके घरों ने जल समाधि ले ली। देखते ही देखते पूरा गांव झील के पानी में समा गया और लोग कुछ भी नहीं कर पाए। लोहारी गांव का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, मगर अपना घर छोड़ते वक्त लोगों की आंखों में आंसू है और दिलों में वो सभी यादें जो उन्हें जीवन भर अपने गांव की याद दिलाती रहेंगी। गरीबी थी बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे कैसे मकान बनाए इधर, पता नहीं कैसे कैसे गरीबी और हालत से बनाए। बुढ़ाओं ने एक मकान इधर आज तोड़ दिए सारे। एक आबाद गांव जल समाधि ले चुका है, घर पानी में डूब चुके हैं। बस बची है तो सिर्फ उन घरों में बिताए गए दिनों की यादें जो इन लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। समस्या लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की समस्या आ रही है हमें तो। खाने की सब चीज की समस्या है, सोने के लिए नहीं है कुछ नहीं, बाथरूम लेटरिन बाथरूम सब चीज की समस्या है हमें। अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का दर्द तो सिर्फ लोहारी गांव के लोग ही समझ सकते हैं। जिस गांव से इनकी तमाम यादें जुड़ी हो, उसे छोड़ने का दर्द तो बस यही समझ सकते हैं। ना जाने कितनी तरह के सवाल इनके मन में कौंध रहे होंगे। अब ये अपने गांव और घरों को कभी देख नहीं पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से रवि कैंतुरा के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट।
और अब बात उत्तरकाशी की करते हैं। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के साथ साथ गंगा और यमुना घाटी के पास जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण करती दिख रही है। आग की वजह से यमुना घाटी में धुआं ही धुआं छाया हुआ दिखाई दिया। आग की वजह से उठे धुएं की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन इससे इतनी कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जिला अस्पताल में फिजिशियन ने भी माना है कि आग की वजह से पनपे धुएं की वजह से लोगों की आंखों में जलन और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही गले और नाक में इन्फेक्शन की भी शिकायत हो रही है, जिसकी वजह से लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर की माने तो आग का धुआं काफी घातक होता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। वहीं चमोली जिले में जंगल में आग लगी हुई है। केदारनाथ वन प्रभाग के जंगल को आग से बचाने के लिए वन विभाग गांव-गांव पहुंचकर गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। इसकी वजह से जंगल में आग लगने की घटनाओं को रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम जंगल में गश्त कर रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जब ये सब कुछ प्रशासन कर रहा है तो फिर जंगल की आग क्यों नहीं बुझ रही है। तमाम गोष्ठियों के द्वारा जगह जगह गोष्ठी आयोजित किया है। स्कूल विद्यालयों में प्रचार प्रसार किए हैं। उनके कंपटीशन से जो है चाहे चित्रकला हो, निबंध हो, उसमें हमने आयोजन किया है। इस सब का विषय हमारा फायर और वन और पर्यावरण की सुरक्षा रहता है। उसके बाद हमने सारे अपने क्रू स्टेशन को स्ट्रेंथन किया है। सब पे हमने आवश्यक उपकरण और जो भी है आवश्यक तैयारी है, वायरलेस सेट है, इस सबको हमने प्रिपेयर किया है।